हेलो मैम। यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित की जा रही समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम को लेकर 60 दिन बचे हैं। 11 फरवरी 2024 को एग्जाम होना है और ऐसी स्थिति में आपके पास 60 दिनों की यदि रणनीति है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन इन 60 दिनों में करना क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से यहाँ पे असफलता के दुष्चक्र में फंस जाएं और आप लगातार साल दर साल सिर्फ तैयारी करते रह जाएं और आपका नाम जो फाइनल एक लिस्ट में आना चाहिए वहां ना आने पाए। तो इस 60 दिन में हमें करना क्या है? कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर हमें देखिए फॉलो अप करनी होंगी जो हम पिछले समय नहीं करते हैं, या फिर हम ऐसी चीजों को फॉलो करें जो कि आपको इस साल इस असफलता के दुष्चक्र से बाहर करें। इसके लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहली चीज यहां पे देखें तो एग्जाम सिलेबस पैटर्न ये सबको पता है, लेकिन पढ़ने का तरीका सबका अलग है। साथ ही आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ना भी जरूरी हो जाता है और आपकी स्ट्रेटजी कैसी होगी इन 60 दिनों के लिए, आप क्या टारगेट करने जा रहे हैं, किस विषय वस्तु को लेकर क्या एग्जाम एक्सपेक्टेड यहां पर चीजें आ रही हैं, उसको लेकर एक थोड़ा सा प्रो अप्रोच बनाकर रखना जरूरी है। यदि आप ये सारा काम यहां पर कर रहे हैं तो इस बार सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मैं आपको यहां पर कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो यदि आप अगले 60 दिन हमारे साथ जुड़ करके फॉलो अप करते हैं तो आप इस बार यहां पे सक्सेसफुल होंगे। सबसे जरूरी पहलू यह है कि आप इस एग्जाम को 60 दिनों में ऐसा क्या करें जो कि यहां पर आपको दूसरों से आगे रख सकता है। सबसे पहले आपको नजर डालनी चाहिए, एक यहां पर खाका तैयार करना चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से कि आप एग्जैक्टली यहां पर किस विषय को टारगेट करें। एक अनुमानित विषय वस्तु की अगर हम बात करें पिछले कई सालों से यहां पर जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक डेटा उठाकर देखें तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 2023 में हम मुझे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, कैसे पढ़ना होगा, किस विषय को कितना समय देना होगा और इसको लेकर के आपके क्या टारगेट होंगे, मुझे कितना स्कोर यहां पर लेकर आना है, ये सारी बातें यहां पे बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो चलिए इन सारी बातों को लेकर के हम यहां पे डिस्कस करते हैं। एक एक करके मैं आपको सारी बातें बताता हूं और आप इसे यहां पर ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज देखिए, जो पिछले साल के कट ऑफ आए हैं आपको एक टारगेट सेट करना होगा कि मुझे कितना यहां पर स्कोर करके आना है। ये पहले मन में बनाइए, उसके बाद आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करिए। सबसे पहली चीज अगर आप देखें जो कट ऑफ यहां पे पिछले कई सालों के रहे हैं, आप 2013-14 को उठाकर देखिए, जब नेगेटिव मार्क एग्जाम में नहीं हुआ करती थी तब यहां पर देखें तो आपको 148 और 142 अर्थात 140 से 150 के बीच आपको कट ऑफ आपका जाता था। ये एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके आरओ के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक आपको जीएस का है जहां पर 140 है और दूसरा आपको जनरल हिंदी का है जो कि 60 है और दोनों को मिलाकर यहां पर 200 और 200 की हम यहां पर बात करें कि 200 में यहां पर 180, 200 में आपको 140 मार्क्स लेकर आएगा। लेकिन जैसे ही यहां पर नेगेटिव मार्किंग आरओ में लागू किया गया तो ये मार्क्स आपको देखा जाए तो 20% डाउन हो गए, 20 नंबर आपको सीधा कम हो गया, 142 से 122 आ गया, 148 से 129 आ चुका है। अर्थात कि यहां पर देखा जाए 2021 में भी आपको 130 के अराउंड यहां पर कट ऑफ आपको गई हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या टारगेट करना है? देखिए यहां पर टारगेट जो हम बात करें नेगेटिव मार्किंग जो लागू की गई 2017 में, वहां पर जरूर गिरावट आई, लेकिन फिर आप वहां पर देखें हर साल जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये लगातार बढ़ा है, 122, 127 और 130 तक गया है। इस बार यहां पर काफी सारे बच्चों ने एग्जाम को टारगेट किया है, काफी सारी यहां पर रिक्वायरमेंट्स बढ़ी हैं, ओटीआर के माध्यम जो संख्या आ रही है काफी बड़ी है और इस लिहाज से आपको कट ऑफ हो सकता है एक्सपेक्टेड आपको थोड़ा ज्यादा जाए। जितना ज्यादा यहां पे कंपटीशन होगा उसके कारण कट ऑफ भी आपको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है। तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? टारगेट हमेशा आप रखिए यहां पर इस बार 130 प्लस आप रखकर चलिए, अर्थात कि 135 लेकर आप चल सकते हैं या 140 के बीच, 130 से 140 का टारगेट रखकर चलिए कि मुझे 130 से ज्यादा और 140 के बीच यहां पर एक टारगेट मुझे सेट करना है, इतना मुझे स्कोर यहां पे करना है। और 200 में यदि आपको 135, 30, 40 के बीच स्कोर करना है तो आप कितना यहां पर जीएस पर फोकस करेंगे, कितना आप हिंदी पर फोकस करेंगे, ये भी आपको बता देते हैं। देखिए जीएस और हिंदी में यहां पर जीएस थोड़ा सा टफ पड़ जाता है और हिंदी थोड़ा सा यहां पर आप ज्यादा स्कोरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हिंदी में सिर्फ 6 टॉपिक आने हैं और इन 6 टॉपिक्स में यदि आप उन 6 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें तो आप ज्यादा स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन जीएस का पता नहीं, करंट अफेयर्स का पता नहीं, कहां से किस पोर्शन से कितना आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसलिए यहां पर हम टारगेट करें कि कितना किस सब्जेक्ट को लेकर चलना है। तो हम मान के चलते हैं यदि आपको 140 लाने हैं या 135 लाने हैं या 130 लाने हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस की अगर हम बात करें तो यहां पर आप 80 से 85
कितने में से 140 में से टारगेट कर सकते हैं। और हिंदी में देखा जाए तो 60 क्वेश्चन है। देखिए हिंदी आप यहां पर लाइटली मत लीजिएगा, हिंदी में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं अच्छे से। अगर आप मेहनत करेंगे 2 महीने तो आप आराम से 60 में से 50, इसके नीचे सोचिएगा भी मत। यहां मेहनत आपको करनी होगी क्योंकि इस सब्जेक्ट में आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको 60 में से कम मिनिमम 50 तो जरूर करके आइए, अच्छा कर सकते हैं 55 तक जाइए, लेकिन 50 से कम तो बिल्कुल नहीं। वहीं दूसरी तरफ आपको आता है यहां पे सामान्य अध्ययन को लेकर के। यहां पर देखिए अब डिपेंड करता है आप सामान्य अध्ययन कितना अच्छा करते हैं। यदि 190 में से यहां पर देखा जाए, 190 में से अगर हम मान के चलते हैं 140 का जो जीएस है, यहां पर आप 90 सही कर ले जाएं, ठीक है। 140 में से आप 90 सही कर ले जाएं और 50 यदि आप यहां पे आप स्कोर कर लें तो आप आराम से हिंदी में 50 स्कोर कर लें, 90 जीएस में कर लें, 140 हो जाएगा। इसके लिए देखिए 90 यहां पर जो है ऐसा नहीं होगा कि आप 90 के 90 करके आएंगे और 90 के 90 सही हो जाए। हो सकता है कुछ नेगेटिव मार्कर नीचे भी आ सकते हैं, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन इसके लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 90 के बजाय आप 110 क्वेश्चन हो गया, 115 क्वेश्चन हो गए, इतना टारगेट कर सकते हैं कि कुछ गलत भी होते हैं तो आप 90 के अराउंड सेशन तक वहां पर जरूर रहें, उतने सही हो, उतने का नंबर आपका जरूर वहां पे मिल जाए। दूसरी तरफ इसी तरह यहां पर सामान्य हिंदी में आप 50 तक के टारगेट को यहां पे जरूर लेकर चलें। यदि ओवरऑल यहां पे हम बात करें तो आप 140 नंबर को यहां पर 135 नंबर को 130 नंबर को 130 से 140 जरूर टारगेट करिए इस साल यहां पे 2023 के यहां पर एग्जाम में आरओ एआरओ को लेकर के। अब देखिए यहां पर विषयवार जो है थोड़ी सी नॉलेज जो होगी उस पे को भी हम यहां पर लेकर चलेंगे। एक रणनीतिक स्थिति क्या होनी चाहिए 60 दिनों में, आप यहां पर ये 130-40 नंबर आप कहां से लेकर आ सकते हैं, किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखिए पिछले कुछ सालों के अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो एनालिसिस करने के बाद एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 2023 में मुझे कहां से कितने क्वेश्चन आने की संभावना यहां पर बनती है। इसके तो इस दृष्टिकोण से मैं आपको यहां पर एक अनुमान बता सकता हूं कि यहां पर देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, इसको लेकर के आपको किस तरीके की रणनीति यहां पर हो सकती है। देखिए समसामयिक विषय जो कहते हैं करंट अफेयर हमेशा आप पिछले 4-5 साल से देखें तो हर एक एग्जाम में करंट अफेयर बढ़ा है। आरओ के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के देखा जाए तो वहां करंट अफेयर का एक दायरा आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपीपीएससी भी आपके जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं वहां करंट अफेयर्स को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यहां पर मान के चलिए 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आपको यहां पर करंट अफेयर्स के मिलने को देख सकते हैं, तो इतना आप टारगेट यहां पर मानकर चल सकते हैं। भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों को अगर हम मिला लें तो यहां पे करीब 12 और 8 करीब 20 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिल जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन 140 में से देखा जाए तो करंट और हिस्ट्री को मिला के आपके 40 क्वेश्चन निकल आएंगे। इसके बाद हम देखें तो भूगोल को उठा लीजिए, भूगोल में देखा जाए तो आपको 18 क्वेश्चन मिल जा सकते हैं, 15 से 20 के क्वेश्चन अराउंड आपको ज्योग्राफी मिल जाते हैं, 16-17 तक एवरेज मान के चलते हैं यहाँ पे 17-18 क्वेश्चन। इसी तरह उत्तर प्रदेश एक बड़ा टॉपिक है जिसके समसामयिक घटनाक्रम को भी मिला लें, उत्तर प्रदेश को मिला लें तो यहाँ पे 15-16 नंबर कहीं नहीं गए हैं उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर के, ठीक है। इसके बाद एक देखा जाए तो रीजनिंग हो गया और विज्ञान हो गया, इसमें भी क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से मिल ही जाते हैं। साइंस कभी कभी बढ़ के 20 भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यहां पर इन दोनों को मिला लें तो रीजनिंग और साइंस को मिला लीजिए करीब आपको 30 क्वेश्चन यहां पे दे देता है। भूगोल और उत्तर प्रदेश को मिला लीजिए तो यहां पे भी ये 30 से 35 क्वेश्चन दे देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें आपको करंट अफेयर्स, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, उत्तर प्रदेश, तर्कशक्ति और विज्ञान, ऊपर के हम सिर्फ इतने टॉपिक अगर आपको मिला लें तो ये आपको अराउंड यहां पर आप देख सकते हैं 40, 30 और 30 करीब 100 क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन आपको ये मिलाकर दे देते हैं और इन्हीं 100 क्वेश्चन को आपको टारगेट करना है। सारे सब्जेक्ट को टारगेट करने के बजाय आप यहां से देखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्शन आपको कहां से कवर किया जा सकता है। और रीजनिंग में अगर हम देखें आरओ को देखें तो आपको ये करीब 7 टॉपिक हैं जहां पे आपको करीब 100 क्वेश्चन मिल सकता है। आपको 70-80 से 100 तो आपको कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसके बाद अदर टॉपिक जो छोटे टॉपिक जहां से 2-4 क्वेश्चन आते हैं लेकिन सिलेबस काफी बड़ा हो जाता है, जैसे कि अब 2 टॉपिक और यहां पे आते हैं जहां पर आप थोड़ा सा 20 को जो मैंने कहा कि 140 हैं तो 140 में 80-90 ही नहीं करके आने, आपको करके आने करीब 110-115। तो इसके लिए आप इन 2 सब्जेक्ट और टारगेट कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया और आपका राज्य व्यवस्था होगा। ये भी दोनों के यहां पर मान के चलिए 10-10 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। 20 क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट से मिलाकर बन जाएंगे तो अराउंड आपको 120 क्वेश्चन तो ये मिलकर दे देते हैं। बाकी के 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपको एनवायरनमेंट, कृषि, जनगणना और अन्य विविध को मिलाकर के ये करीब आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन ये दे देंगे। तो इस तरीके 140 का टारगेट आता है।
तो 140 नंबर हम देखें, अब आपको ये पता है कि आपको कहां से मेहनत करनी है, तो 4-5 सालों का एनालिसिस करने से डेटा आपको मिल जाता है कि मुझे किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है। तो फोकस कहां पे करना है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको ज्यादा पढ़िए, वहां पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आप ज्यादा क्वेश्चन वहां पे सही कर सकते हैं, बजाय ऐसे सब्जेक्ट पे फोकस करने के जहां पे क्वेश्चन कम आते हैं, मेहनत ज्यादा लगती है, तो उन पर यहां पर आपको अपनी स्ट्रेटजी जो होगी है ऐसे बनाकर चलेंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी यहां पर आपको ऐसे बना के चलनी है। दूसरी चीज यहां पे देखिए, सामान्य हिंदी को लेकर हम बात करें तो सामान्य हिंदी को देखा जाए तो आपको 60 क्वेश्चन फिक्स हैं, 6 टॉपिक से आने हैं और हर टॉपिक से यहां पे देखा जाए तो 10 क्वेश्चन आपको आने, 10 नंबर यहां पर मिलने वाले, सब में बराबर है, वहां पे कोई आपको दिक्कत नहीं है। आप 2 महीने आपके पास है, सभी बराबर मेहनत करो और यहां पर भी आपको एक नंबर लेकर आना है। अब लास्ट में यहां पे जाते जाते मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि 5 चीजें जो आपको इस एग्जाम के लिए यहां पर टारगेट करके चलनी है और रिवीजन जो प्लान है वो मैं आपको यहां पे बताता हूं। सबसे पहले देखिए, समीक्षा अधिकारी बनने के लिए आपको ये 5 काम जरूर यहां पे करिए। करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ के जाइए। करंट अफेयर्स आपको आराम से देखिए, सिर्फ इंडिया लेवल के साथ अगर आप यूपी का भी करंट अफेयर मिला लेंगे तो ये और भी ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाता है, 20 से 30 भी जा सकता है, 25 भी जा सकता है। तो करंट अफेयर्स को जरूर यहां पे इंपॉर्टेंस दीजिएगा, पहला काम बहुत जरूरी है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे। उसके बाद यहां पे प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन पेपर को पीवाईक्यू यहां पे अगर आप लगा लेते हैं, और पीवाईक्यू जो है सिर्फ आरओ का, जैसे मैंने यहां पे विश्लेषण किया है, सिर्फ अनुमान बताया है, आप खुद भी एनालिसिस एक बार करके आपको एक तो क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा, किस टॉपिक से हिस्ट्री में कहां से पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी में कहां से पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमी में कहां से पूछे जा रहे हैं, एनवायरमेंट में कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीवाईक्यू को हल करने से आपको ये डेटा पता चल जाएगा और आपको पढ़ने के लिए कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पर फोकस करना है वो उसको एक आइडिया आपको लग जाएगा। तीसरा काम यहां पे देखिए, हिंदी को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, उसका पूरा एक पेपर आने वाला है और हिंदी में कहीं से भी 50 नंबर आपके चूकने नहीं चाहिए। 55 ला लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50 नंबर कहीं से भी चूकना नहीं है। इसके बाद टेस्ट सीरीज जरूर फॉलो करिए, मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट जो है हो सकता है अभी आप वीकली स्टार्ट कर लें और इसको आप जैसे जैसे एग्जाम करीब आता है, यानी कि जनवरी में आप देखें तो जनवरी में हो सकता है कि 15 जनवरी के बाद हो सकता है, या फिर आपको जनवरी में ही आप मॉक टेस्ट 10 से 15 लगाइए, 20 लगाइए। मॉक टेस्ट लगाना सबसे जरूरी है कि 15 से 20, ठीक है, मॉक टेस्ट जरूर करना है। और इसके बाद लास्ट आता है कि आपके रिवीजन के लिए, देखिए रिवीजन के लिए आपके 60 दिनों का एक प्लान यहां पे तैयार है, सभी बच्चों को इसमें ध्यान देना है। ये 60 दिन का एक रिवीजन प्लान आपके लिए बनाया गया है, वो मैं आपको बता देता हूं, इसे आपको फॉलो करेंगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस यहां पे बढ़ने वाले हैं। देखिए रिवीजन के लिए 60 डेज एक स्टडी प्लान आपके लिए बनाया गया है और ये जो 60 डे स्टडी प्लान है ये आपको आजाद यूपीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे यहां पर आपको इसकी फ्री क्लास मिलने वाली है। इसके लिए आपको 3 शेड्यूल यहां पे फॉलो करना है। आजाद यूपीपीएससी एकेडमी पे पहली जो क्लास यहां पर होगी डेली यहां पे मॉर्निंग में होगी 10:30 बजे, दूसरी क्लास यहां पे होगी 2:30 PM और तीसरी क्लास जो होगी 6:30 PM। ठीक है, मैं यहां तो देखिए करंट 10:30 बजे जो क्लास होगी वो जीएस की क्लास होगी और करंट अफेयर्स की क्लास होगी। ठीक है, जीएस की क्लास जो होगी वो मंडे से आपको फ्राइडे होगी और करंट अफेयर्स की जो क्लास होगी वो सैटरडे टू सैटरडे यहां पे क्लास होगी। इसी तरह 2:30 बजे की जो क्लासेस हैं वहां पर आपको 3 सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। इसमें आपको रीजनिंग हो गई प्लस मैथ के कुछ टॉपिक आ जाएंगे, जनरल आपको हिंदी की क्लासेस हो जाएंगी और उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस होंगी। ठीक है, तो यहां पर 2:30 बजे की जो क्लासेस हैं यहां पर आपको देखा जाए तो अल्टरनेट डेज में एक दिन आपको रीजनिंग मिल गई, फिर उसके अगले दिन आपको जनरल हिंदी मिल गई, फिर उसके अगले दिन उत्तर प्रदेश मिल गई, फिर उसके अगले दिन यहां पर फिर रीजनिंग हो गई, मैथ की क्लास हो गई। तो इस तरीके से हर यहां पर देखा जाए तो 2:30 बजे जो होगी मंडे टू सैटरडे यहां पर आपको रीजनिंग, जनरल हिंदी, उत्तर प्रदेश की क्लास अल्टरनेट डेज में यहां पर आपको मिलेंगी, 2-2 क्लास सबकी मिलेंगी। और 10:30 बजे होगी वहां पे जीएस की क्लास मिलेगी और करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। और 6:30 बजे की जो क्लास होगी यहां पर करंट जो न्यूज होगी उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर के, ठीक है, उसको लेकर हम यहां पे डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट न्यूज होगी, अपडेशन जो होगा एग्जाम को लेकर, जो रणनीतिक होगी, जो चर्चा होगी, उन सारी चीजों को हम 6:30 बजे यहां पर आपको डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए प्लान है, इसे आप फॉलो करिए। इस बार यहां पर इस जो होते हैं असफलता के दुष्चक्र से बाहर निकलकर इस 60 दिनों में हमने अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से लेकर चलना है। इस बार हमें सिर्फ सक्सेसफुल होना है और हमें कोई चीज यहां पर नहीं देखनी। बाकी कोई दिक्कत होती है आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेगुलर रूप से। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम आपके लिए सारा काम यहां पे कर रहे हैं। बस आपका
काम है कि आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को यहाँ पर बेहतर तरीके से करते रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।